हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों आज हम एक ब्लॉग बना रहे हैं आप लोग को लिए, मतलब शेयर करने के लिए। बहुत ही दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, और कोई फेक नहीं है। मतलब एक सच्ची घटना बोले तो एक बच्ची के ऊपर आप बीती है। उसको ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। चंडीगढ़ की दोस्तों ये घटना है, 2017 में घटित हुई थी। तो हमने कहा ला आपके साथ शेयर करते हैं, छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं। जो कि एक बच्ची की नहीं दोस्तों, आजकल हर दुनिया में, मतलब इस दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा कांड हो रहा है, उसी के ऊपर आधारित है दोस्तों, सच्ची घटना के ऊपर है। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हाँ तो दोस्तों हम ये आपको देर ना करते हुए सुना रहे हैं। जैसे कि इस लड़की का क्या होता है, सुबह में पेट में दर्द होता है अचानक। तो कोई भी माँ बाप बोलेंगे कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, नॉर्मल दर्द होगा। और अगर हॉस्पिटल जाके आपको ऐसी बात पता चले कि पैर तले ज़मीन खसक जाए, तो सोचिए उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। वही चीज़ हम आपको पूरी कहानी विस्तार में बताएंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों क्या नाम है, बहुत मेहनत से दोस्तों हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, इसको ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिएगा। और चलिए हम देर ना करते हुए अब ये ब्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों क्या नाम है, जब धोखा अपनों से ही मिले दोस्तों, मतलब दोस्तों तो सोचिए कितना दुख होता है। अब वही कहानी हमारे ब्लॉग में है दोस्तों। चंडीगढ़ की लड़की है, सुबह स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। सुबह पढ़ने जाती है तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो माँ बोलती है बेटी आज पढ़ने नहीं जाओगी? तो कह रही है नहीं मम्मी आज पेट में दर्द हो रहा है। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है चलो दवा ले आते हैं हल्की फुल्की। तो गई दवा लेने। अब वो हल्के के चक्कर में रह के ऐसी बात पता चलता है उसको कि पैर तले समझिए ज़मीन खसक जाती है। अब सोचिए ऐसी क्या बात थी। लेडीज डॉक्टर ने जब ये बताती है कि आपकी बेटी थी कि प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों सोचिए ऐसी बात अगर कोई भी माँ बाप सुन लें तो सोचिए उसको क्या होगा, पैर तले ज़मीन खसक जाएगी। इसी बच्ची के माँ बाप ने किसी के भी, और जहाँ पर अगर माँ भी काम करे और पिता भी काम करे, घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो सोचिए उस घर में ऐसे कांड हमेशा ही होंगे दोस्तों। इसलिए खासकर लड़कियों को ज़्यादा जागरूक बनाएं और पूरी चीज़ उसको बताएं कि बाहर कैसे जाना है, क्या करना है, हर चीज़। कोई मतलब वो नहीं रखें दोस्तों ओपनली, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। और 6 साल की लड़की अगर माँ बनती है तो सोचिए कितना शर्मसार है। और उसको प्रेग्नेंट करने वाला अगर घर का ही हो तो सोचिए कितना बड़ा मतलब अपराध है, क्योंकि घर का ही भेदी कहा जाता है लंका ढाए। और सोचिए घर का ही अगर आदमी भेदी अगर लंका ढाने लगा तो घर के ऊपर से तो आदमी का गार्जियन का तो विश्वास ही हट जाएगा। और वही काम इस लड़की के साथ हुआ दोस्तों। और चलिए देर ना करते हुए आपको पूरी हम कहानी विस्तार से बताते हैं, और अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। हाँ तो दोस्तों ये जब गायनाकोलॉजी के पास उसकी माँ ले जाती है, तो जब उसके जो वो हैं क्या नाम है, डॉक्टरनी है बहुत बड़ी सरकारी, तो वो बोलती हैं कि आपकी बेटी तो 9 महीना की प्रेग्नेंट है। तो जाहिर सी बात है कोई माँ बाप बोलेंगे इसको गिरा दीजिए, एबॉर्शन कर दीजिए। प्रेग्नेंट हो चुकी है, 8वां महीना लमसम लग ही जाता है 30 महीने में। हाँ तो दोस्तों अब उसकी किसी के भी माँ सुन लेगी ये बात, तो पैर तले ज़मीन तो ऐसे ही खसक जानी है। और घर में रहता कौन था? घर में कोई नहीं, बस सिवाय इसके एक मामा के। अब सोचिए। तो जब वो डॉक्टरनी जो है, वो तो बात की बात अभी हम आपको सब बताएंगे। वो डॉक्टरनी जब बोलती है, हॉस्पिटल में जाती है सर्वे करने के लिए, तो सब जच्चा से बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, मतलब ठीक होना। जैसे सब डॉक्टरनी पूछती हैं ऐसे वो भी पूछ रही थी। तो उस बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। उससे तो ये पता नहीं था उसके साथ ऐसा वैसा। वो तो बच्ची अपने में मगन थी खेलने में, कि बच्चा भी होगा उसको ये भी नहीं पता है। बस उसको ये पता था कि इतने दर्द से बच्चा हुआ। उसके बाद तो सब मतलब फिर खुदे बच्चा थी बेचारी, वो क्या जाने। फिर दोस्तों जब डॉक्टरनी से वो बच्ची बोलती है कि हमको एक बड़ी सी गुड़िया चाहिए, तब डॉक्टरनी हंसने लगती है कि बताइए ये बच्ची खुद है, एक बच्चे को जन्म दिया, इसको गुड़िया चाहिए। तो जब डॉक्टरनी उसकी माँ को बताती है कि तुम्हारी बच्ची मतलब एक बच्चे की माँ हो गई है और इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो वो उसकी माँ बेचारी, अब बेचारी माँ करती क्या। अब सोचिए। फिर वहीं पे जब उसके बच्चे का जब डिलीवरी हो गया, तब वो पुलिस केस ऑलरेडी बन चुका था। तो पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ। तो लड़की से पूछती है कि बेटा बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ।
तो बच्चा क्या जाने, वो कह रहा है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो उसके माँ बाप से भी पूछा गया तो बोलने लगे कि दिन पे दिन ये मतलब हेल्थी बच्चे आजकल वैसे भी रहते ही हैं, खाते पीते हैं सब कुछ। उसकी बच्ची भी मोटी ताजी थी। तो माँ बोली कि अभी तो नॉर्मली 10 साल बाद अगर लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो 10 साल बाद ही प्रेग्नेंट होती हैं। तो बोली कि ऐसा होगा, प्रेग्नेंट तो ऐसा कुछ नहीं। और रही बात घर में ही कौन ऐसा कर देगा बताइए, 6 साल की लड़की के साथ। तो उसकी माँ को भी समझ, माँ भी उसकी जाती थी काम पर और पिताजी भी थे तो वो जाते थे, सरकारी नौकर थे, घर में बच्चा कोई नहीं। और क्या नाम है, सगा उसका मामा था। वो उसकी मम्मी बोली चलो घर पे ही अपना ही लोग रहेंगे, सहारा रहता है वो तो कोई का भी हो, चलो अपना रहता है, खासकर मैके का रहता है तो और सबसे धांसर रहता है कि चलो अपना ही है। जो अपना ही समझ लीजिए, घर में रक्षक जहाँ भक्षक बन जाए तो कहाँ विश्वास रह जाएगा। वही इस लड़की के साथ हुआ दोस्तों। अब आप सोचिए, जिस माँ को पता चल जाए कि उसकी लड़की जो है 30 क्या नाम है एक बच्चे की माँ बन चुकी है, 30 दिन की प्रेग्नेंट भी है, सोचो कि वो क्या समाज को मुंह दिखाएगी, कैसे क्या करेगी। ये सब फेस की उस बच्ची ने, उसकी माँ ने, उसके पिता ने, सिर्फ एक अपने पे विश्वास करके। हाँ तो दोस्तों, इसलिए भैया कलयुग जमाना है, किसी को अपने घर में रखिए, बहुत सजग रखिए, समझ के रखिए। और बच्चों को ये बता दीजिए, लड़कियां को भी ये खास तौर पे, कि बाहर जाएं तो कैसे जाएं और कैसे मतलब कोई कैसे छुए क्या किया, तो टच तो पहले बताना जरूरी है किसी का भी। हाँ तो दोस्तों, यही जब पुलिस वाले ने पूछा कि बेटी बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तब बेटी ने बताया बहुत प्यार से। मतलब पुलिस पूछी थी, उसमें भी डायरेक्ट पुलिस तो पूछ नहीं सकती हैं, उसमें भी लेडीज होती हैं, तो प्यार से बोली बता बेटा तुमको कैसे किसने टच किया क्या किया। तब लड़की बताती है कि मेरे बड़े मामा ने। जैसे ये शब्द उसकी मम्मी सुनती है, लड़की की किसी की भी होगी, समझ लीजिए पैर तले जमीन तो ऐसे ही खसक जानी है। और वही इस लड़की के मम्मी के साथ हुआ। अब सोचिए, लड़की तो नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होता है, क्या होता है टच वगैरह, और उसका मामा जो है रेप, बहुत दिन से रेप कर रहा था। अब बताइए, अब ये सुन के समझ लीजिए उसके माँ तो मतलब काटे तो खून नहीं। किसी के साथ भी ऐसे दोस्तों हो सकता है, लेकिन पता जब चलता है, जब मामा को तो सजा हो जाती है, मामा को तो सजा हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट जब आता है दोस्तों, जब असली कातिल कोई और है। अब सोचिए, जब लड़की की डिलीवरी हो जाती है तो अब ये होता है कि इस बच्चा को रखेगा कौन। अगर यही प्यार से होता, सम्मान से होता, समय से होता, उम्र से होता है, तो यही नाना नानी सोचिए कितना खुश रहते हैं कि अगर बच्चे को अपने बच्चे को अगर बच्चा हो तो सोचिए नानी नाना कितना खुश होते हैं, कितना रिश्ता बनता है। अगर एक नाजायज हो तो सोचिए पालेगा कौन। यही सब कहानी दोस्तों हम आपके साथ शेयर कर रहे थे, हमें अच्छी लगी और सच्ची घटना। तो आप लोग ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए आगे की बताते हैं। तो दोस्तों, जब पुलिस वाले, अब ये घटना तो पुलिस की हो गई थी, पुलिस की हो गई थी, पुलिस वाले भी बेचारे बहुत साथ दिए थे इसकी मम्मी का। उससे पहले भी बेचारी बहुत सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट चक्कर लगाते लगाते थक गई थी। उसका एबॉर्शन भी नहीं हुआ था डिलीवरी से पहले। मतलब कोई भी माँ बाप यही कहेंगे कि कैसे हूँ भैया इसका एबॉर्शन हो जाए, लेकिन कहने का मतलब है जब 2-3-4 महीने का होता है तो अपने में कर लो, नहीं तो उसके ऊपर होता है तो गैर कानूनी पे तो समाज जान ही जाता है। दोस्तों, जब समाज जान जाती है बात, तब तो अपने तक वो बात नहीं रह जाती है, तब वो सार्वजनिक हो जाता है। तो भैया इतना देर करने से अच्छा है आंख खोल के सजग रहिए, घर में ही जो मैटर हो सुलझा लीजिए समय से। बताइए 30 महीने की जब प्रेग्नेंट लड़की हो गई, तब उसकी माँ को भी लगा, अब पेट दिन पे दिन निकलता जा रहा था। अब बच्ची को भी कहा, जब लड़की जब कहने का पीरियड ही नहीं हुआ कुछ मतलब वैसा लगेगा, तब तो आदमी सकाएगा। बताइए 6 महीने में, मतलब 6 साल में। फिर जब उसकी लड़की के बच्चा जब हो गया, तब ये हुआ उसकी मम्मी साहब बोल दी भैया हम तो बच्चा रखेंगे नहीं। अब यह हुआ कि बच्चा रखेगा कौन। तो बच्चा रखने की बात आई तो पुलिस बोली कि फिर ट्रस्टी में दे दिया जाए। ऑलरेडी यही सही बात है, जब कोई नहीं रखेगा तो ट्रस्ट में तो जाएगा ही बच्चा, अनाथालय में। तो अनाथालय में बच्चा चला गया। फिर पुलिस बोली कि चलो एक बार इनका DNA टेस्ट कराते हैं इसके मामा से। जब दोस्तों मामा से DNA टेस्ट होता है, जब DNA टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो असली पिता है ही नहीं, पिता कोई और है। मतलब अगर आदमी इस पर फिल्म बनाए तो मतलब फिल्म तो बहुत ही चले दोस्तों। बताइए रियल कहानी है। अब फिल्म की बात कर रहे हैं, एक लड़की पे जो बीती, उसकी माँ पे जो बीती, वो दुख हम कहते भगवान किसी पे ना बीते।
लेकिन कहानी ऐसी है ट्विस्ट पे ट्विस्ट से दोस्तों, तो सोचने पर आदमी मजबूर हो ही जाता है। इसकी लड़की के 2 मामा थे, अब सोचो दोनों भक्षक, रक्षक की जगह। लड़की से जब पुलिस वाले फिर पूछे, जब डीएनए टेस्ट हुआ, ब्लड से हुआ, तो मामा से तो कुछ मिला नहीं। तय हुआ कि मामा रेप नहीं किए हैं, अब रेप किया दूसरा कोई है। अब रेप कौन किया? फिर पुलिस वाली फुट जैसे थी, प्यार से उसको पुचकार के बेटी से पूछी कि बेटी बताओ, तुमको इस मामा के अलावा कोई और टच करता था क्या? तो लड़की बोलती है कि हाँ, छोटे मामा भी। अब ये सुन के तो मम्मी तो उसकी एक झटके में थी, फिर झटके में आ गई। तो कोई भी हो जाएगा, सदमे पे सदमा। फिर छोटे मामा को भैया उम्र कैद हुई, बड़े वाले को भी जेल हुई, इनको भी जेल हुई। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, अपने पे तो विश्वास कभी ना करें। इसलिए कहते हैं कि अपने से गैर भला, किसी से भी नहीं। आजकल इसी से कोई मतलब ही नहीं दुनिया में रखने वाला है कोई भी। अपना ही जब भक्षक है तो रक्षक दूसरा कहाँ होगा। इसलिए कहते हैं भैया, अपने लड़की अगर बाहर पढ़ने भी जा रही है दोस्तों, तो जिसके घर में भी है तो उसको समझा बुझा के, मतलब हर चीज़ का अनुभव करा कर भेजें। और ये इस कहानी से भैया हम कहते हैं शिक्षा सबको लेना चाहिए कि कह रहे हैं बाहर अगर बच्ची पढ़ने जा रही है तो कैसा टच अच्छा है, क्या टच खराब है, तो उसको घर से शिक्षा दे के ही भेजा जाए। हमारी बात कहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर दोस्तों क्या हुआ, वहीं चंडीगढ़ के जो उसका बच्चा हुआ था, तो चंडीगढ़ से एक दंपति आए थे, तो उसके बच्चा नहीं था, तो फिर पुलिस वाले ने उस बच्चे को उनको दे दिया। और कहने का मतलब है फिर लड़की अपने माँ के साथ चली आई, सेफ हो गई। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर नहीं ख़त्म हुई है। इस कहने का मतलब है आगे भी कांड ऐसे होते रहेंगे अगर अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। हमारा ब्लॉग का शेयर करने का मतलब यही था कि लड़कियों को जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएं तो उनको अच्छे बुरे की बात घर से ही बताना चालू करें। नहीं तो ऐसे ही घर में विश्वास करने पर घर वाला ही रक्षक के जहाँ बच्चक बन जाएगा, और जब भक्षक बन जाएगा तो घर पे तो कोई विश्वास करता ही नहीं है। और कहा जाता कि घड़ा तो एक दिन फूटता ही है। और बताइए, मामा हो के भांजी का तो कोई विश्वास करने वाला था ही नहीं बात। और इस कहानी से कम आप लोग भी कुछ ज्ञान, हमें तो भैया बहुत मिला। हमारी भी ऑलरेडी खुद बच्चियाँ हैं, तो हम तो खुद जानते हैं इस दुख को कि भैया अगर किसी पे बीते तो कैसा होगा। भगवान ना करे किसी के ऊपर पड़े। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।